अली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, आप सबकी खिदमत में मैं सुहेल ज़रार ख़लिश आदाब पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस महफ़िल का जो इनेक़ाद किया गया है, आप सब जानते हैं, बहुत मुख़्तसर सी एक महफ़िल है। ख़ास तौर पर रिफ़त अस्साम मीना साहिबा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने घर में इस तक़रीब को सजाया। इसकी ख़ास जो वजह थी वो ये भी थी कि इनकी जो किताब आई है अक्स मीना, पिछले दिनों हमने एक तक़रीब की लंदन में, उसमें इसकी तक़रीब रूनुमाई ड्यू थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये वहाँ तशरीफ़ नहीं ला सकीं। ज़ाहिर है माशाअल्लाह एक बड़ी ख़ुशी की ख़बर है, इनके बेटे की शादी हुई है कल ही, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक। और इस वजह से ये नहीं आ सकी, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना बज़्म सुख़न जो है वो इनके घर पे पहुँचे और इनके घर में जाकर इस तक़रीब रूनुमाई को किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि भरपूर एक तालियाँ होनी चाहिए इनके लिए, आज इस महफ़िल में हम यहाँ जमा हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किताब लिखना जो है वो वैसे तो बहुत आसान लगता है। बाज़ लोगों की 40-40 किताबें आ चुकी हैं, लेकिन उस किताब को लिखने के बाद कितने लोग उसको पढ़ते हैं, क़ारीन कितने हैं, कितनी समझ उस किताब से ज़रिए पैदा होती है, कितने लोगों तक वो कलाम वो बात पहुंचती है, ये ज़रूरी है। तो रिफ़त ने जो काम किया है वो ये किया है कि किताब तो शायद बाद में आई है, हमने देखा कि अभी किताब आई, इससे पहले भी इनकी एक किताब आई थी और वो भी इसका हमने जो है रूनुमाई हमारे बज़्म सुख़न में ही हुई थी, मेरा ख़्याल है 2019 में ग़ालिबन। लेकिन हुआ ये कि ये जब किताब आई और इस किताब को हाथों हाथ लिया गया, इसकी पहली जो क़िस्त आई थी अक्स मीना, तो दूसरा है, पहला मेरा ख़्याल है मीनाए ग़ज़ल जो आई थी, वो बहुत शानदार किताब थी और उसको हाथों हाथ लिया गया। लेकिन उसके बाद जब फ़ेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए और मुख्तलिफ़ ज़राओं से जो हमें इनकी मुख्तलिफ़ कलाम पहुँचा, उसने ये इस बात पर इनसे इसरार किया कि एक और किताब आनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो किताब आई है, माशाअल्लाह इसके बेहतरीन अशार इसके अंदर मौजूद हैं, बेहतरीन कलाम है। इनका जो इनकी खूबी है और जो कलाम की खूबी है वो ये है कि ये मुख्तलिफ़ ज़मीनें नई नई तलाशती हैं और उस पर काम करती हैं। जब वक्त आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि इस तक़रीब का बाकायदा आगाज़ किया जाए, हर तक़रीब का एक ख़ासा होता है और वो ये होता है कि एक मेहमान ख़ुसूसी होता है और एक सदर होता है। तो बज़्म सुख़न के अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये अल्लाह ने बड़ा एज़ाज़ बख्शा है कि हमारे जो सदर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इनसे दरख्वास्त करते हैं वो हमारे साथ चलते हैं और हमारे साथ ब्रेडफर्ड भी जाते हैं, ग्लासगो भी जाते हैं, लंदन में भी मुख्तलिफ़ तक़रीबात में होते हैं। आप सब बहुत अच्छी तरह उनको जानते हैं, बज़्म सुख़न के सरपरस्त आला हैं। मुझे याद है 2016 में, मैं हमेशा दोहराता हूँ और हर महफ़िल में दोहराऊँगा इस बात को, कि जब मैंने बज़्म सुख़न का आगाज़ किया इस्लाम चैनल उर्दू से, तो मेरी नज़र में सिर्फ़ एक शख्सियत थी और वो थी एहसान शाहिद। तो मैंने इससे दरख्वास्त की इस बंदे से कि भाई मैं ये प्रोग्राम कैसे करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप फ़िक्र ना करें, मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा कि उसके बाद फिर आप रुकेंगे नहीं और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं एहसान शाहिद का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे अकील दानिश साहब जैसी शख्सियत से मिलाया। तो मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब अकील दानिश साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और इस महफ़िल की सदारत करें। जनाब अकील दानिश साहब। आइए सब बीच में। हमारे एक और बहुत मुश्तरका दोस्त, मुश्तरका मेहमान ख़ुसूसी पिछले 7-8 बरस से, कभी वो हमारे बहुत अच्छे मेज़बान होते हैं, कभी दोस्त होते हैं। हमेशा हमने उनसे सीखा है। लगभग 10 बरस से तो मैं इनको मुख्तलिफ़ हवालों से जानता हूँ, लेकिन 7-8 बरस पहले जो पहली तक़रीब हमने लंदन में की थी, उसमें इनकी शिरकत ने उसको 4 चाँद लगा दिए थे। उसमें हम मेरा ख़्याल है एहसान भाई थे, मैं था और सईद थे, कि ज़्यादा लोग नहीं थे उस में बहैसियत शायर जिन्होंने शिरकत की। लेकिन उस महफ़िल को रौनक बख्शी और आज तक लंदन की तमाम महफ़िलों को रौनक बख्श रहे हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि आएँ और इस महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से अपनी सीट संभालें। जनाब मोहतरम आबिद अली बेग साहब। पीछे से पीछे से पीछे बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अक्स मीना हमारे हाथ में ये किताब है, इसकी रूनुमाई हम अभी करेंगे थोड़ी सी देर में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले इस पर कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ बात हो जाए। तो आप सबके यकीनन हाथ ये किताब अभी कुछ देर में आएगी, आप सब इस किताब को देखेंगे। इस किताब में जिस अंदाज से मीना ने काम किया है वो भी आप देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले जो कुछ हम लोगों ने इस पर लिखा है उस पर से थोड़ी बात हो जाए। मैंने इसमें एक छोटा सा मजमून लिखा था, जितना मैं लिख सकता था, जितना मुझे समझ है जितनी है, तो वो इसी में से चंद लाइनें मैं पढ़ देता हूँ। नई ज़मीनों की मतलाशी, रदीफ़ जिसकी ग़ुलाम, काफ़िया जिसका अछूता, क़दीम व जदीद शायरी का हसीन इम्तिज़ाज, निसाइयत की भरपूर तर्जुमान, मोहतरमा रिफ़त हस्साम मीना। रिफ़त मीना पेशे के लिहाज से रियाज़ीदान हैं और आशिक़ हैं उर्दू की, इसलिए मुश्किल काफ़िया अनोखी ज़मीन में बोने का फ़न जानती हैं। कहती हैं कि क्या ख़बर थी कि भाग डस लेगा, क्या ख़बर थी कि भाग डस लेगा, गम ने छेड़ा जो राग डस लेगा, तज दिया तूने अपनी चाहत को, तुझको तेरा त्याग डस लेगा। हिंदी वाले भी बैठे हैं तो त्याग समझ जाएंगे। तुझको तेरा त्याग डस लेगा। ये गज़ल पढ़कर दिलो दिमाग जज्बा शौक़ को महमेज देते हैं, और पढ़ने वाला रिफ़त मीना का ताज़ा मजमूए कलाम अक्स मीना दिल की आँखों से पढ़ता है। मीना साहिबा का ख़ानदानी पस मंज़र, उनका ज़माना तालिब इल्मी बहुत शानदार रहा, जिसकी बदौलत उन्हें इब्तदाई गज़ल कहने और मज़ामीन की तलाश के बहुत मौक़े मैसर हुए। दुनिया के सबसे बड़े इल्मी शहर ऑक्सफ़ोर्ड में हुसूल इल्म और रिहाइश ने इनके शेरी रुझानात को और जिला बख्शी, और यूँ मीना के लिए अपने अंदाज़ फ़िक्र को बयान करना क़द्रे सहल हो गया। ज़िंदगी से निमट के लिखती हूँ, जो भी लिखती हूँ डट के लिखती हूँ, पहले लिखती हूँ मैं ज़माने पर, फिर ज़माने से हट के लिखती हूँ। काफ़ियों को ज़मीन से जोड़े रखना और मज़ामीन की नित नई तस्वीर बनाना एक ऐसा फ़न है जो सिर्फ़ सच्चे और हकीकी शायर की ही मीरास होता है। यहाँ लफ्ज़ों की काट छाँट और मिसरों की तराश खराश जब शेर के रंग में ढले तो मुद्दा कुछ यूँ बयान होता है। अब उरूजो ज़वाल चे माने, फ़िक्रे कश्ते अज़ीज़ जाती रही, झूठ धोखा फ़रेब ओढ़ लिया, सच की चादर दबीज़ जाती रही। मीना के यहाँ हमें माशरती नामवारियों का सोग नहीं, बल्कि उसके सद्देबाब के लिए शऊर ज़ात को झंझोड़ने का पैगाम मिलता है। वो कभी भी मनफी रवैयों को पनपने का झूठ खुशकुन अल्फाज में पेश करती नज़र नहीं आती। वो कहती हैं, मीना उम्मीद रख के तू है बख्त आज़मा, होते नहीं हैं सुबह के इम्कान खोखले। मीना के यहाँ जहाँ मुनफरिद ज़मीनों काफ़ियों की तलाश नज़र आती है, वहाँ वो अपनी बात सहल और सादा कहने का मुश्किल भी काम करती नज़र आती हैं। ताल्लुक़ फिर बढ़ाने जा रही हूँ, कोई लम्हा चुराने जा रही हूँ, दुआओं में मुझे तुम याद रखना, मैं ख़ुद को आज़माने जा रही हूँ। निसाई जज्बों को अपने कलम से जिला बख्शना मीना का खुसूसी वस्फ़ है। मीना के यहाँ औरत के रंग से ही कायनात की तकमील होती है। वो औरत को माशरे की जीनत तो समझती है, लेकिन वो दिल की शहज़ादी को हदों में रहकर हद से गुज़रने के शौक़ सफ़र पर भी आमादा करती है। हुस्न खुशबू और जीनत आई थी जब ज़मीन पर एक औरत आई थी, तू शहज़ादी है अपने दिल की मीना, हदों में रहकर तू हद से गुज़र जा। रिफ़त मीना का नया ताज़ा शेरी मजमूआ अक्स मीना अपने क़ारीन के लिए आईना साबित होगा, जहाँ धुंधले अक्स बहुत वाज़े होकर सामने आ जाएंगे। अक्स मीना के क़ारीन एहसास और जज्बात की मनाजिल तय करते हुए उस मुकाम तक पहुँचेंगे जहाँ वो रिफ़त मीना के अल्फाज में यूँ गुनगुनाएंगे, बहारें आ गई हैं फिर से मीना, परिंदे चहचहाने लग गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लिखा, बहुत शुक्रिया। कोशिश थी कि जितना हक़ अदा किया जा सके, शायद हक़ तो अदा नहीं हो सका, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने बहुत शानदार किताब लिखी। इसके अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, और मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे लिखारी हैं, मिज़ाह का रंग तो बड़ा अच्छा लिखते हैं, लेकिन बहुत संजीदा हवालों से भी बात करते रहते हैं, तो मैं दरख्वास्त करूँगा आबिद अली बेग साहब से कि वो मुख्तसरन इस किताब पर अपना तबसरा करें। जनाब आबिद अली बेग साहब। बहुत शुक्रिया। मुझे जब ये मालूम हुआ कि मुझे अक्स मीना के बारे में कुछ कहना है,
मैंने कहा जिसके जिनके लिए कह रहे हैं वो तो सुन लें। नहीं मैं इजाज़त। मुझे जब ये मालूम हुआ कि मुझे अक्स मीना के बारे में कुछ कहना भी है, तो किताब की वर्क गर्दानी से कब्ल मेरे दिल में ये ख्याल आया कि साहिब किताब का इंतहाई करीबी ताल्लुक़ इल्म रियाज़ी से रहा है। उन्होंने सारी उम्र रियाज़ी पढ़ा या पढ़ाया है। मैं ख़ुद भी यूनिवर्सिटी के लेवल तक इल्म रियाज़ी पढ़ता रहा हूँ, इसलिए जानता हूँ कि इसे पढ़ने पढ़ाने वाला ज़िंदगी भर ये साबित करता रहता है कि 2 और 2 4 होते हैं। मेरी शूमी किस्मत कि मुझे रियाज़ी पढ़ने के बाद बैंक की मुलाजमत मिली, जहाँ 2 और 2 कम से कम अगर 5 न कर सके तो आप नाकाम बैंकर कहलाते हैं। रिफ़त हसाम मीना के कलाम के बारे में मेरी पहले से कायम करदा राय ये थी कि यहाँ ज़िक्र ज़ाविया कायमा का होगा। अशार क्या होंगे, अल्फाज की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होगी। ये बरतानिया के शोरा को एक सेट और बज़्म सुखन को उसका सब सेट जानती होंगी। अगर कोई बात तजरीदी अंदाज में कहना चाहती होंगी तो उसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से मदद लेंगी। अपने अशार में नई जहतों और मुनफरिद ज़ावियों के लिए ज्योमेट्री का सहारा लेंगी, मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और निकला। तवज्जो के काबिल शायरी दरअसल अपने खालिक से बहुत कुछ मांगती है। इसमें इल्म बयान व इल्म कलाम से वाक़फ़ियत, बहर और वज़न के नुकात से आगाही, अरूज़ के नशेब व फराज से शनासाई के साथ रदीफ़ व काफ़िया के निज़ाम से बाखबरी वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा इंसानी नफ्सियात का मुशाहिदा, फ़िक्र व दानिश की गहराई, अतराफ़ की ज़िंदगी का मुताला, समाजी हालात का इदराक और फिर इन सब के इजहार के लिए ज़बान व बयान पर उबूर भी इसका तकाज़ा है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, ये औसाफ सीखे जा सकते हैं। लेकिन शेर कहने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। उनमें शायर का जौहर ज़ाती, मज़ाक़ सलीम और खुदादास सलाहियत बहुत ज़रूरी हैं। रिफ़त हसाम मीना ऐसे खुश नसीबों में से हैं जिन्हें कुदरत ने सुखन गोई का न सिर्फ जौहर ज़ाती अता फ़रमाया, बल्कि इस जौहर को परवान चढ़ाने का करीना भी दिया। आपकी गज़लें लताफ़त, शेरियत, तग़ज़्ज़ुल और गज़लियत में रची बसी हैं। बहुत अच्छा। उन्होंने चाहे ताल्लुक़ ज़ात से कुछ कहा हो या ताल्लुक़ कायनात से, बात किसी के महर की हो या कहर की, गज़ल के पैराए में सादगी और पुरकारी के साथ कही है। ये गज़ल के पर्दे में वो सब कुछ कह जाती हैं जो इनके तहत-उश-शऊर में अरसे से छुपा हुआ था। जिसकी बरसों से थी मेरे दिल को तलाश, वो गज़ल मुझको खूने जिगर से मिली। या फिर उसने रोका बहुत, मगर गज़लें दिल सदलख्त से चली आईं। अपने लहजे और असर आफरीनी में इनके अशार के मोती आबदार भी हैं और तहदार भी। मैं ये कहने में हक़ बजानिब हूँ कि रिफ़त हसाम मीना, जिनका देरीना ताल्लुक़ इल्म रियाज़ी से है, इनकी फ़नकारी और फ़िक्र नज़र की जौलानी के असल जौहर इनकी शायरी में खुलते नज़र आते हैं। ये भी हो सकता था कि ये स्टैटिक्स, डायनामिक्स, ग्रुप थ्योरी, सेट थ्योरी, लेजेंडर पॉलिनोमियल एनालिसिस, टोपोलॉजी, कंटूर, कैटनरी वगैरह के मसाइल को औज़ान व बहूर के शिकंजे में कस देती, मगर इन्होंने आम फहमी को तरजीह दी। जैसा कि अभी सुहेल जिक्र कर रहे थे कि नई नई ज़मीनें इन्होंने निकाली हैं, कब्ज़ा ग्रुप से इनका ताल्लुक़ नहीं है। आखिर में इतना कहूँगा कि रिफ़त हसाम मीना की शायरी इल्म व फ़िक्र और एहसास व जज्बात का हसीन इम्तिज़ाज है, जिसमें न तो इल्म व फ़िक्र का कोई पुरशोर गलबा है और न ही जज्बात का कोई ऐसा उबाल जिसे हांडी का उबाल कहा जाए। इनके यहाँ फ़िक्र और जज्बा इंतहाई खामोशी और शाइज़गी से साथ साथ चलते नज़र आते हैं, और यही शायरी का कमाल है। मेरी तरफ़ से और मेरे इन सब अहबाब की जानिब से इस नए मजमूए की इशाअत पर दिली मुबारकबाद। खुदा आपको सलामत और सेहतमंद रखे और आपके ज़ौक़ व शौक़ के सुखन गोई को दुचंद फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया आबिद भाई आपका। बहुत शानदार आपने बात की और आपने जिस तरह रियाजी और सारी चीज़ों को समेटा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जी सदर साहब ने कहा है तो ज़ाहिर है
मैं तो टाल नहीं सकता। मुख्तसर बात ज़रूर आप करें, प्लीज़ ज़रूर तशरीफ़ ले आए यहाँ। और अगर मैं दरख्वास्त करूँगा रुखसाना बलोच साहिबा से, आप यहीं ऑक्सफोर्ड में होती हैं, माशाल्लाह ये पाकिस्तान फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, उर्दू से तालीम से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इनका, हमेशा माशाल्लाह काम करती हैं उर्दू के हवाले से। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा रुखसाना बलोच साहिबा से, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएँ अपनी बात करें। बहुत शुक्रिया। जी ये वैसे मेहमान खुसूसी के बाद मुनासिब तो नहीं, लेकिन चलिए। मैं एक रिसर्च की स्टूडेंट हूँ। आवाज़ आ रही? और मेरे लिए यही बड़ी खुशबख्ती मेरी है कि मैं आप सबको अहले इल्म व दानिश को सुनने यहाँ पर पहुँची हूँ। मीना जी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया। मैंने थोड़ा सा मीना के हवाले से बात की, क्योंकि मेरा थोड़ा, चूँकि मैं रिसर्च की स्टूडेंट हूँ तो मेरा थोड़ा सा मज़मून डिफरेंट होगा। जो देखिए, क्लासिकी शायरी का जो बुनियादी मौजू है वो इश्क है, और इश्क मजाजी की तकौन आशिक, माशूक और रकीब के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि इश्क हकीकी की तकौन खुदा, इंसान और कायनात का अहाता करती है। इसीलिए मीर तकी मीर कहते हैं कि सारे आलम में भर रहा है इश्क। गोया इश्क वो शोर अंगेज़ दरिया है जो कायनात की रगों पे में उतर रहा है। मीना जी की शायरी भी इश्क के इसी रिवायती दायरे के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका तज़किरा किताब के दिबाचा निगारों ने भी किया और अभी उन्होंने भी किया। लेकिन मेरा मेरा जो मौजू होगा वो थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि मगर जिस चीज़ की तरफ तवज्जो की ज़रूरत है वो है उनका उसलूब। तो मैं उनके उसलूब पे बात करूँगी। मीना जी का जो उसलूब है वो बहुत हटकर है, और वही उनकी जो शायरी को एक नई रोशनी अता करता है। जाफर लीच जो उन्होंने अपनी किताब में स्टाइल इन फिक्शन, उसमें जिसका तर्जुमा खालिद महमूद ख़ान ने किया है, फ़िक्शन का उसलूब, उसमें वो लिखते हैं उसलूब के हवाले से कि उसलूब जो होता है वो ये है कि जिस तरह दालें, सब्ज़ियाँ, गोश्त एक तरह के होते हैं, लेकिन उसके पकाने का तरीका मुख्तलिफ होता है, और कितनी आंच होनी चाहिए और उसमें कितने मिसाले डाले जाएं, थोड़ा सा मैं, और उसके बाद एक ऐसा ख़ास जायका बनाने में जो अगर वो कामयाब हो जाते हैं और वो जायका बहुत अरसे तक बरकरार रहता है, तो ये उसलूब है। जैसे फैसलाबाद, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, फैसलाबाद में जैसे जहांगीर मुर्ग पुलाव का जो जायका है वो सदियों से, बरसों से वो है, और वो उसका जायका कहीं भी आप बेशक जितने भी वो मुख्तलिफ उसके नाम से वो दुकानें और खुल जाएं, लेकिन उस जैसा जायका नहीं हो सकता। तो उसलूब का भी जाफर लीची के बकौल जी है का। तो उर्दू में आमतौर पर उसलूब पर बात नहीं होती। हमारे यहाँ जितने अदीब और शायर हैं उनके कलाम में वो कौन सी खसूसियात हैं, कौन से मिसाले हैं और किस तरह वो इस्तेमाल करते हैं, उसकी निशानदेही आम तौर पर नहीं की जाती। तो मैं मीना जी की शायरी में इन अज्साए तरकीबी की निशानदेही करने की कोशिश करती हूँ, जिसमें तो कुछ अशार से मैं मिसालें पेश करती हूँ। सबसे पहली जो है, मीना जी की शायरी में मुहावरात का इस्तेमाल बहुत खूब है, और ये मुहावरात जो है वो उनकी शोरी कोशिश नहीं, बल्कि ये उनके उसलूब के वो खुश रंग धागे हैं जो शेर की खूबसूरत तस्वीर में खूबसूरत रंगों के साथ चमकते नज़र आते हैं। अब देखिए गज़ल देखिए उनकी, जिसमें वो पूरी गज़ल के अंदर कमाल के उन्होंने जो बयान किए हैं मुहावरात। जिनमें खुशबू थी मेरे अपनों की, जिनमें खुशबू थी मेरे अपनों की, खो गए हैं सभी वो प्यारे दिन, खो गए। देखिए ये मुहावरा कितना खूबसूरत उन्होंने इस्तेमाल किया। इसी तरह इतना पानी बहा है आँखों से, इसी गज़ल का एक और शेर है, इतना पानी बहा है आँखों से, खो गए हैं
हमारे खारे दिन। खारे तो इसी वाह तरह इसी तरह वाह, और भी वाह। पूरी गज़ल के अंदर जिनको मैं आज़फ करूँगी क्योंकि वक्त कम है, और मैं इस गज़ल में जो है और भी बहुत सारी बेशुमार जो मुहावरात हैं मगर हमारे चलते हैं, और इसमें उनका जो उसलूब है उसमें एक उनकी और बहुत खूबसूरत उनके उसलूब के बाद सनतगरी उन्होंने बहुत उम्दा की है। इसकी एक मिसाल में ये वो इस तरह बात करती हैं कि वो लफ्ज़ों का इस्तेमाल सोच समझ कर करती हैं, और अंगूठे में कौन सा नगीना कौन सी जगह पर आए और खुशनुमा भी लगे, इसका एहतमाम भी बहुत खूबसूरत करती हैं। एक उनका शेर मुलाहिज़ा हो, देखिए। रहे धूप में जो मेरा साया बनकर, रहे धूप में जो मेरा साया बनकर, मैं ऐसा शजर ही घना चाहती हूँ। तो शजर की जो मुनासबत से घना और साया के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा मीना की शायरी में एक ऐसे महबूब की तलब है जो ज़िंदगी की कड़ी धूप में उनके लिए शजर सायादार हो। क्या बात है। इसके अलावा एक और उनका जो एक नुमाया वस्फ़ है इमदादी अफ़ाल का इस्तेमाल। तो एक उनका ये शेर देखिए, कलम की नोक पर बिफरा दरिया बोल पड़ता है, कलम की नोक पर बिफरा दरिया बोल पड़ता है, अगर सुखन खामोश हो जाए तो लहजा बोल पड़ता है। वाह वाह, क्या बात है, वाह। इसी तरह एक और गज़ल का शेर देखिए, सोया पड़ा था शहर डगर जागती रही, एक आरज़ुए अज़्मे सफ़र जागती रही। क्या रवानी है, वाह। और भी बेशुमार शायर हैं जिनको मैं करती हूँ इसके अलावा इनकी गज़ल में तकरार लफ्ज़ी, मुहावरों का इस्तेमाल और इमदादी अफ़ाल ने वाक़या इस शेर अगला शेर देखिए, उसमें क़यामत ढा दी है। मोहब्बत से मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत से मोहब्बत हो गई है, दिला कैसी कयामत हो गई। हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत आला। मीना की शायरी की एक और खूबी इश्तिकाक है, यानी एक लफ्ज़ से कई लफ्ज़ बनाना। तो वो अपनी शायरी के चाक से लफ्ज़ों की मिट्टी को इस सलीके से तराशती हैं कि इस लफ्ज़ से बनने वाले लफ्ज़ खूबसूरत तख्लीक में ढल जाते हैं। वाह। जैसे शेर देखिए, चांद से कुछ चांदनी लेकर तू अपना भर कलम, चांद से कुछ चांदनी लेकर तू अपना भर कलम, दास्ताने इश्क लिख सकता नहीं हर कलम। इनकी दास्तान लिखने के लिए कलम को जिस रोशनाई की ज़रूरत थी, मीना इसमें रोशन चांद की चांदनी भरती हैं और इस कलम से एक ऐसी दास्तान इश्क लिखती हैं जिसमें रंग, खुशबू और रोशनी हर सू अपना जलवा बिखेरती नजर आती है। वाह। नहीं वो मैं माइक अपना यूँ कर लें थोड़ा सा करीब, ठीक, तब सही। जी जी, मैं पकड़, इसमें भी बोल सकती है, माइक है, सही चल रहा है, थोड़ा सा करीब हो जाए। मैं चाहूँगी क्योंकि इस तरह मैं आसानी में, हाँ, करीब हो जाए। एक और उनका शेर देखिए, बांट लेते हम तुम्हारे साथ खुशियाँ भी मगर, वाह, बांट लेते हम तुम्हारे साथ खुशियाँ भी मगर, कर दिया जिंदगी हर खुशी का सर कलम। वाह 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 वाह। इसमें देखिए कि बांट लेना और सर कलम करना मुहावरे हैं। वाह। और खुशियाँ इश्तिकाक के साथ साथ और जमा की खूबियाँ भी समेटे हुए हैं। क्या बात है, वाह। नजमुल गनी जो है उन्होंने अपनी जो लुग़त बहरुल फसाद लिखी, उसमें वो लिखते हैं कि अगर कुरान आयत या हदीस का कोई टुकड़ा शेर में आ जाए तो इसको इक़्तिबास कहते हैं। तो मीना की शायरी में भी हमें ऐसे इक़्तिबास नज़र आते हैं, जिसमें देखिए एक शेर है, आयतुल कुर्सी तुम ज़रूर पढ़ो, आयतुल कुर्सी तुम ज़रूर पढ़ो, लग ना जाए कहीं नज़र देखो, लग ना जाए कहीं नज़र देखो। वाह। तो इस शेर में नज़र लगना, मुहावरा और पढ़ो और देखो जो है वो अंदरूनी कवाफ़ी हैं। वाह। तो मीना की शानदार शायराना इन मुहावरात और कवाफ़ी ने इन्होंने मिलकर मीना की शानदार और शायराना बुनत और महारत को जो है वो चार चांद लगा देंगे और उससे मज़ीद उनकी महारत का वो पता देती हैं। उसके बाद अभी एक और शेर देखिए,
ख्वाबों को जिंदगी का हुनर कह दिया गया। वाह। ख्वाबों को जिंदगी का हुनर कह दिया गया। बेदारियों को ख्वाब का डर कह दिया गया। वाह। इसमें ख्वाब की जमा ख्वाबों और ख्वाब की मुनासबत से बेदारियों का जिक्र कह देना मुहावरा है। तो इमदादी अफ़ाल वो हुनर है जो जिसमें बकौल मीर जीस्त करदन यानी ज़िंदगी गुजारने का हुनर जो है वो इस शेर में वो बता रही हैं। वो बता रही हैं कि ज़िंदगी ख्वाबों से बनती है और हर बड़े ख्वाब ज़िंदगी का सफ़र का संगे मील हुआ करते हैं। मीना की शायरी ऐसी हुनरमंदियों से भरी पड़ी है जिन्हें एक मजमून में समेटना मुमकिन नहीं। इसके लिए एक किताब लिखी जा सकती है जिसमें मीना की शायरी के फ़नी महासन का कोई हुनरमंद ही जायज़ा ले सकते। उनकी शायरी वो कुआं है जिसमें तेल मौजूद है मगर खुदाई की ज़रूरत है। क्या बात है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह। देखिए, ये होती है इल्मी गुफ्तगू। इन्होंने बहुत से ऐसे माशाल्लाह अल्फाज इस्तेमाल किए और इस ज़ाविये से इस किताब को देखा है कि शायद हम में से बहुतों ने अब तक ना देखा हो, लेकिन अब ज़रूर देखेंगे। बहुत शुक्रिया रुखसाना बलोच साहिबा, आपने माशाल्लाह बहुत शानदार इस किताब पे अपना तबसरा किया। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा कि रिफ़त से भी बात करें, लेकिन जिस वक्त रूनुमाई हो उसके बाद इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। तो आखिर में मैं दरख्वास्त करूँगा इस बज़्म के सदर मोहतरम अकील दानिश साहब से कि वो इस किताब पर अपना तबसरा करें और बताएं कि इस किताब के हवाले से उनकी क्या राय है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हमारे सुहेल ज़रार खलील साहब ज़र्रे को आफ्ताब बनाने का फ़न जानते हैं। जब बुनियाद रखी गई बज़्म सुखन की तो उन्होंने दरख्वास्त की हमारे भाई शाहिद साहब से कि किसी ऐसे शख्स को तलाश करो जिसके बालों में सफ़ेदी आ गई हो ताकि उसे हम अपना सदर बना सकें। मैं लफ्ज़ जोड़ने वाला बहुत बेवज़ात शायर हूँ। इल्म से और फ़न से बहुत दूर का मुझे वास्ता नहीं, सिर्फ शौक़ है इन तमाम चीज़ों का। तो मैं इन साहब का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। आपने यहाँ अभी सुहेल साहब का बहुत खूबसूरत मज़मून सुना, तो गज़ल की चाशनी और ख़ूबसूरती से भरपूर था, बशाशत से भरपूर भाई आबिद बेग का मज़मून था और फ़नी लिहाज से बहुत खूबसूरत शेर पढ़े रुखसाना ने। रुखसाना से आज मेरी पहली मुलाकात हो रही है और हमारे एक दोस्त ने मुझसे ज़िक्र किया, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि मेरा फ़ोन नंबर दे दें। मैं मीना से दरख्वास्त करूँगा कि इन्हें भी मदऊ कर लें। तो मालूम हुआ कि वो यहाँ मौजूद हैं। 2 शेर फिलबदी मैंने इनके लिए लिखे कि उनके लहजे में था ऐसा बागपन, ये महसूस नहीं हुआ कि आज पहली मुलाकात हो रही। उनके लहजे में था ऐसा बागपन, मुझसे शाहाना मिली अच्छा लगा, मुझसे शाहाना मिली अच्छा लगा, ऑक्सफोर्ड आना सफल ही हो गया, आज रुखसाना मिली अच्छा लगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ, मीना साहबा से हमारी मुलाकात भी है और मैंने उनको सुना कई दफ़ा कई जगह, और हमारे मुशायरों की जान है। यहाँ जो भी आज ख़वातीन बैठी हैं हमारी ये खिदमत हैं सामने, हमारी मोहतरमा, ये सब लोगों ने मुशायरों को ज़िंदा कर रखा है। और मैं अपने लिए यही कहता हूँ फिर दोबारा कि बिठाया है मुझे स्टेज पर यूँ, मेरे बालों में चांदी आ गई। जगह जगह लोग ये कहते हैं कि इनका तारुफ कुछ होना चाहिए, थोड़ा बहुत ये रस्म है हमारे यहाँ, कोई सदर हो उसके लिए कुछ कह दें, तो ये हमेशा मोहब्बत करते हैं सुहेल। तो मैंने 2 शेर, ये हम दोनों के बारे में कह रहे हैं। मैंने 2 शेर अपने लिए कहे थे कि मैं क्या हूँ तारुफ मेरा क्या हो दानिश, ये मसला इस बज़्म में दराया है, उर्दू का मैं खादिम हूँ, हकीकत यह है उर्दू ने मेरी रूह को गरमाया है। वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। आज हम सब अक्सर मीना के इफ्तिताह में यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से मीना साहब की खिदमत में दिली मुबारकबाद। उन्होंने मुझे हुक्म दिया था और मैंने कुछ सतरें उनके लिए लिखी थी, वो भी मैं पढ़ूँगा। आपको मालूम है सबको, हमारी रिवायती शायरी में जो ईरान से आई हमारे पास, कि कुलकुल मीना एक ख़ास इस्तिलाह है और ख़ास अंदाज़ है। तो ज़रा उसको जहन में रखते हुए
और इस किताब का नाम और फिर मीना का तखल्लुस सबको यकजा करने के बाद 2 शेर मैंने कहे वाह कि आवाज़ को बख्शा है नया दर्द का लहजा, वाह आवाज़ को बख्शा है नया दर्द का लहजा, और कुलकुले मीना को भी आहंग दिया है, वाह वाह और कुलकुले मीना को भी आहंग दिया है। इस एजाज़ है ये रफ़त फ़नकार का दानिश, रफ़त का नाम है इसमें मौजूद। एजाज़ है ये रफ़त फ़नकार का दानिश, मीना ने तो मीना को नया रंग दिया। वाह 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 क्या बात है। अगली किताब का नाम वाह भी वाह तजवीज़ हो सब फिर गया। पढ़ दीजिएगा ज़रा। अगली किताब का नाम भी तजवीज़ हो गया, कुलकुले मीना। आवाज़ को बख्शा है नया दर्द का लहजा, और कुलकुले मीना को भी आहंग दिया है। एजाज़ है ये रफ़त फ़नकार का दानिश, मीना ने तो मीना को भी नया रंग दिया है। वाह अब मैं कुछ सत्रें जो इस किताब के मुतालिक अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। खुश फ़िक्र, पुरतासुर और पुररफ़त शायरा मोहतरमा रफ़त हसन मीना की ताज़ा तख्लीक अक्स मीना के नाम से मुनस्सह शहूद पर आ गई। उनकी पहली तख्लीक मीनाए गज़ल की तरह अक्स मीना भी उनकी गज़लों का ऐसा मजमूआ है जो कारी को मुसरत बख्शता है और फ़रहत भी, इसे सोचने पर मजबूर करता है, और इस अक्स में वो अपनी ज़ात को देखने की कोशिश करता है। मीना ने बिलाशुभ ज़िंदगी ने जो उन्हें दिया है वो साहिर के बकौल अपने अशार के ज़रिए दुनिया को लौटा रही हैं। फ़िक्र इंबिसात, शगुफ्तगी, दर्द, हसरत, दुख और उम्मीद, गरज के ज़िंदगी के तमाम पहलू इनकी गज़ल में नज़र आते हैं। आप भी इनकी शायरी की एक झलक देखते चलिए। अब रूजो ज़वाल चहमानी, अब रूजो ज़वाल चहमानी, फ़िक्रे किश्ते अज़ीज़ जाती रही। वाह वाह अब रूजो ज़वाल चहमानी, फ़िक्रे किश्ते अज़ीज़ जाती रही, लाखों हसीन तारे पलकों से गिर रहे हैं, लाखों हसीन तारे पलकों से गिर रहे हैं, लाखों हसीन तारे पलकों से गिर रहे हैं, टाकू कहाँ इन्हें मैं अफलाक की कवि। क्या बात क्या खूबसूरत ख्याल है। वाह लाखों हसीन तारे पलकों से गिर रहे हैं, क्या बात टाकू टाकू कहाँ इन्हें मैं अफलाक की कमी है। कमी है। रोक मीना तू बढ़ते कदमों को, रोक मीना तू बढ़ते कदमों को, तुझको शोहरत का नाक डस लेगा। महका है मेरी सांस में तो आज इस तरह, महका है मेरी सांस में तो आज इस तरह, तूने गुमा यकीन में तब्दील कर दिया। वाह 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 और गहरे समंदरों से निकले हैं ये नगीने, जिनकी चमक है मीना की मुस्कुराहटों में। वाह वाह बात उनकी ही खूबसूरत है, कैसा जो शेर है, बात उनकी ही खूबसूरत है जिनके मुंह से निकल रहा है झूठ। बात उनकी ही खूबसूरत है जिनके मुंह से निकल रहा है झूठ। तेरे हाथों में जाम है मीना, तेरा भी क्या अमल रहा है झूठ। तेरे हाथों में जाम है मीना, हमें यकीन है बिल्कुल आपके हाथ में जाम नहीं होगा। तेरे हाथों में जाम है मीना, तेरा भी क्या अमल रहा है झूठ। सिर्फ तन्हाइयों की तस्वीरें, सिर्फ तन्हाइयों की तस्वीरें मैंने टाँकी हसीन कीड़ों से। क्या अच्छा ख्याल है। सिर्फ तन्हाइयों की तस्वीरें मैंने टाँकी हसीन कीड़ों से। आली मकाम आपको शोहरत अजीज़ है, आली मकाम आपको शोहरत अजीज़ है, लेकिन हमारे घर की ये अदना कनीज़ है। आली मकाम आपको शोहरत अजीज़ है, लेकिन हमारे घर की ये अदना कनीज़ है। सन्नाटे को भी क़ुव्वत-ए गोयाई मिल गई, सन्नाटे को भी क़ुव्वत-ए गोयाई मिल गई। अब ज़िंदगी में बस यही सुनने की चीज़ है, अब ज़िंदगी में बस यही सुनने की चीज़ है। मीना साहबा ने शायरी में किसी इज़्म, किसी तहरीक और किसी ख़ास नज़रिए की निशानदही नहीं की है। इंसानी नफ्सियात, ज़िंदगी की बदीही हकीकतों को अपने अशार का मौजू बनाया है। मोहब्बत की गहराइयों और गहराइयों पर बात की है। ज़िंदगी की सच्चाइयों और कायनात की हकीकतों पर रोशनी डाली है। वो सीधे सादे और आसान लफ्ज़ों में अपना माफ़ी ज़मीर अदा करने पर कादिर हैं। ज़िंदगी के मायूसियों को वो निहायत फ़नकारी से शेर का जामा पहना देती हैं। आरज़ू साहिल की मीना सबके दिल में थी मगर,
आरज़ू साहिल की मीना सबके दिल में थी, मगर कुछ किस्मत के धनी थे जो सरे साहिल गए। कुछ किस्मत के धनी थे जो सरे साहिल गए। मीना की शायरी इसी ज़मीन की शायरी है। वो अपने इर्द गिर्द जो देखती हैं उन्हें अपने अशार में समेट लेती हैं। अपने अशार में उन्होंने इंसान के मुख्तलिफ़ जज्बात, गम, खुशी, उम्मीद, यास, हसरत और ख्वाहिशात को इतने खूबसूरत अंदाज में पेश किया है कि कारी ने मैंने ये जाना कि मीना ये भी मेरे दिल में है कि तफसीर बन जाता है। मीना एक तरफ तो अपने अंदरून से रोशनी लेती हैं, दूसरी तरफ इस कायनात की नारंगियों को अपने अशार में ढालती हैं। दर्द चुनती हूँ दरो दीवार से, दर्द चुनती हूँ दरो दीवार से, अब तो मीना ये मेरा मामूल है। अब तो मीना ये मेरा मामूल है। उन्होंने इसकी गहराइयों से अपने क़ारीन के लिए ख़जाने तलाश किए हैं। रत जगे रंजो अलम और हिज्र के अनमोल गम, रत जगे रंजो अलम और हिज्र के अनमोल गम, मुझको तेरे इश्क से क्या क्या ख़जाने मिल गए। मुझको तेरे इश्क से क्या क्या ख़जाने मिल गए। हम मीना को अक्स मीना की इशाअत पर दिली मुबारकबाद करते हैं और उनकी खिदमत में 2 अशार तोहफ़तन पेश करते हैं। ये हर्फ़ के जादू से है वाकिफ़ दानिश, ये हर्फ़ के जादू से है वाकिफ़ दानिश, एक दीदाए बेदार हैं रफ़त मीना। ये हर्फ़ के जादू से है वाकिफ़ दानिश, एक दीदाए बेदार है रफ़त मीना। अल्फाज के कुछ मोती हैं बिखरे हरसू, महफिल में गुहरबार हैं रफ़त मीना। खुदा करे वो इसी तरह अशार के मोती लुटाते रहें और उर्दू दुनिया को एक नए कैफ से मुस्तफ़ीद करती रहें। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शानदार तबसरा था। जैसे कि मैंने कहा कि हर लिहाज से इस किताब पर अपना अपना जो अंदाज़ था, अपना अपना जो फ़िक्र और सोच थी, वो लोगों ने बयान की। आबिद भाई ने अपने ढंग से बात की, मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैंने अपने हिसाब से की, और रुखसाना बलोच साहिबा ने भरपूर इल्मी तहक़ीक़ उस पर जो है उसके हिसाब से बात की। और ज़ाहिर है उस्ताद मोहतरम हज़रत अकील दानिश साहब ने अपनी जो मुशफ़क़ाना नज़र थी वो उस पर डाली और बहुत भरपूर अंदाज़ में इस पर तबसरा किया। इस किताब को अब हम इसकी रूनुमाई भी करते हैं, तो मैं दरख्वास्त करूँगा रिफ़त से कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और हम सब भी यहाँ खड़े हो जाते हैं कुछ लोग ज़रा, ताकि इसकी रूनुमाई हो सके। सर अब अमित भाई नहीं, नीचे कर